हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, 100% गारंटी है। ठीक है, आप इन प्रश्नों को अगर याद कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर आसानी से ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका जो 70 नंबर का पेपर होगा उसमें आप 60 से 65 नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करें। ठीक है, देखो इस 60 से 65 नंबर लाने की गारंटी है इस बात की। ओके, आप बस इस जो हमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, जैसे फिजिक्स के भी आपको दे दिए यूनिट 1 और 2 के, और जल्दी आपके लिए यूनिट 3 के भी आ रहे हैं। और हमने सोचा केमिस्ट्री के भी स्टार्ट कर देते हैं, तो केमिस्ट्री की यूनिट 2 के आज देख लेते हैं। देखिए, जो आपकी यूनिट 1 है ना, उससे तो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसीलिए हमने आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से देख सकते हो वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है केमिस्ट्री के, ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए उस लिंक पर और आपके सामने एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए, उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियो होंगी वो सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे केमिस्ट्री के। हालांकि वे जो आपकी वो वाली वीडियो है ना, वो पिछले साल की है, बट इस साल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ कारण हैं इसकी वजह से। ठीक है, बट जो पहले वाली जो ऑब्जेक्टिव हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, आप नो टेंशन रहें। देखो, सिलेबस वही है आपका, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपके भला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे चेंज हो सकते हैं। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को आप देखिए। ठीक है, चलिए, तो आप जो ऑब्जेक्टिव है वो वहाँ से क्लियर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो देखिए, हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इकाई 2 है उसका नाम बिलियन है, आप सभी को पता होना चाहिए। जिसमें से आपके कुल 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर का, यानी आपको 2 नंबर वाला प्रश्न तैयार करना है इस यूनिट से। और एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का, यानी इसमें से 3 नंबर वाला भी आपको प्रश्न तैयार करना है। तो हम देख लेते हैं अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम स्टार लगवाएंगे। और अगर आपसे मतलब पूरे प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं तो आप स्टार वाले प्रश्न पहले याद कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप उन प्रश्नों को भी याद कर लें जिन पर स्टार नहीं लगे थे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो स्टार वाला है, नॉर्मलता को परिभाषित करो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंक 2 में आ सकता है। नॉर्मलता की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, फॉर्मलता को परिभाषित करो, यह भी आपका स्टार वाला है। मोलरता को परिभाषित करो, मोलरता को और मोललता, ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और हेनरी का नियम स्टार वाला है, हेनरी का नियम आप याद कर सकते हो। परासरण दाब को परिभाषित करो, यह भी आपका स्टार वाला है। अर्धपारगम झिल्ली क्या है, इसको भी आपको परिभाषित, दो लाइन की है। ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हो। और आपके अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण से समझाइए, एवं बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। बिलियन की शक्ति या फिर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को समझाइए। ठीक है, तो यह भी अच्छा प्रश्न है। मोल प्रवाह को समझाइए, डबल स्टार वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, संपराश्री एवं अतपराश्री बिलियन को समझाइए। देखिए, कुछ 8-10 डेफिनेशन थी, जिसमें से स्टार वाली होंगी 6-7, यानी 7-8 हो सकती है, तो आप उनको याद कर लेना। अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, जो 10 प्रश्न है ना, इन्हीं में से आपको 2 नंबर का एक प्रश्न 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को याद कर लें, इन प्रश्नों को। ठीक है, और आप देख लेते हैं अंक 3 के लिए। तो अंक 3 में आपका इस साल जो प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहा है ना, वो आपके अंतर हैं। तीनों ही अंतरों में से एक अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, गारंटी है 100% आने की, 100% गारंटी है। यानी आप देख सकते हो कि अंतर पिछली साल नहीं आया था। ठीक है, तो इस साल जो अंतर है वो आ सकता है। अनादर्श एवं आदर्श विलयन में अंतर, और अनादर्श विलयनों के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलनों में अंतर लिखिए। मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखिए। यह तीनों अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, तीनों ही अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। यह आपका हमेशा ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, इसको आप तैयार करके रखिए। ध्यान रहे, अनादर्श विलयन में अंतर, आदर्श और अनादर्श विलयन में, इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जो पहला वाला प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न के बहुत ज़्यादा चांस है आने के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अंक 3 में। चलिए, अगला प्रश्न है 5वां। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर भले ही आप 2 स्टार लगा लीजिएगा। हेनरी का विलेयता संबंधी नियम लिखो। गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अगला प्रश्न है, यह भी स्टार वाला है।
कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलय के मोललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित करो। यह अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है विलयन को परिभाषित करो। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं, प्रत्येक के विलयन के संबंध में एक उदाहरण संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर आप कुछ जो न्यूमेरिकल हैं, 2 न्यूमेरिकल भी हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, इसी यूनिट से जो है न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है हर साल। तो आप क्या करें, जो नॉर्मलता वाले सवाल हैं उनको तैयार कर लें और जो मोलरता और मोललता वाले सवाल हैं उनको तैयार कर लें, फॉर्मलता वाले। इनका आपको फॉर्मूले जो याद होने चाहिए, सिंपल होते हैं। ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ओके, तो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो यह जो नॉर्मलता वाला है वो अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। और ग्लूकोज वाला, जो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, इसमें क्या करना है, पराशर दाब की गणना करनी है। ठीक है, इसमें जो आणविक द्रव्यमान होगा वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, और जो गैस कांस्टेंट है वो भी आपको दिया, उसका मान भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका 10वां है, बार्न टॉप विलयन का जो समीकरण है उसको आपको सत्यापित करना है या फिर स्थापित कीजिए। ठीक है, तो यह भी अच्छा प्रश्न है। तो इसमें कुल आपके टोटल देख सकते हो, यहाँ पर दोनों आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं और आपको ये पाँचों प्रश्न जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और अब 5वां, ये पाँचों प्रश्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर आप उनको कर रहे हो तो आप इन दोनों को भी कर सकते हो याद। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से कहें कि सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे उनके पास वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँचे और वही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर सके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।